हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे एलर्जी, अर्टिकेरिया, पित्ती, शीत पित्ती या छपाकी की। ये स्किन पर होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 100 में से लगभग 20 लोगों को लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर यह बीमारी ज़रूर पाई जाती है। और ये 1 या 2 टैबलेट में ठीक होने वाली एक मामूली प्रॉब्लम से लेकर एक गंभीर जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। एक आम इंसान या एक पेशेंट का पित्ती को समझना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसके कारणों को समझकर उससे बचने के उपाय किए जाए तो ये बीमारी सिर्फ 1 या 2 टैबलेट्स में ही ठीक हो जाती है। जब ये बीमारी 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो क्रोनिक अर्टिकेरिया कहलाती है। इस स्टेज पर इसके कारणों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक लंबे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूट स्टेज में जिस वक्त पित्ती उछलती है उस वक्त तो एविल, अलेग्रा, सिट्रिजिन एंड लिवोसिट्रिजिन जैसी टैबलेट्स ली जा सकती हैं, मगर लंबे टाइम तक इन टैबलेट्स को लेने से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और अगर बीमारी के कारण का पता नहीं चले तो बीमारी ठीक भी नहीं होती। इस कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट फ्री हर्बल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, स्किन स्पेशलिस्ट, आज आपको एलर्जी के कारण, उनको पहचानने का तरीका और उनसे बचने के उपाय बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जी, अर्टिकेरिया या पित्ती के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। अर्टिकेरिया या पित्ती स्किन पर होने वाली एक एलर्जी है जिसमें एलर्जन का एक्सपोजर होने पर स्किन पर अचानक रेड पैचेस, लाल चकत्ते या दाफड़ उभर आते हैं। ये दाफड़ आकार में गोल, अंडे की शक्ल के या इरेगुलर हो सकते हैं। साइज़ में कुछ mm से लेकर हाथ की हथेली के बराबर होते हैं। स्किन पर कहीं भी हो सकते हैं और इनमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये 5 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक बाकी रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। जब ये पैचेस ख़त्म होते हैं तो स्किन फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। दोबारा उन्हीं एलर्जेंस का एक्सपोजर होने से फिर से यही कंडीशन डेवलप होती है। एलर्जी जब स्किन में ज़्यादा नीचे की तरफ होती है तो इसकी वजह से स्किन के नीचे स्वेलिंग आने लगती है, जिसको एंजियोडीमा कहा जाता है। एंजियोडीमा ज़्यादातर चेहरे पर, आँख के आसपास, नाक, होंठ, ज़बान और हलक में हो सकता है। एंजियोडीमा जब ज़बान और हलक में होता है तो इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। एंजियोडीमा की एक ख़ास पहचान ये भी है कि इसमें ईचिंग यानी खुजली नहीं होती, बल्कि खुजली की जगह पर दर्द होता है। एलर्जी किसी एक्सोजीनस मटेरियल यानी बॉडी के बाहर की किसी चीज़ जैसे मेडिसिन, फूड और उसमें डाले जाने वाले मसाले, कलर, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर से हो सकती है। उसी तरह से एलर्जी पोलन्स यानी पेड़ पौधों के परागकण, कीड़े मकोड़ों के काटने और टच होने से, जानवरों की बाल, खाल पर, डस्ट माइट्स और फंगस से हो सकती है। नए कपड़े, नए गहने, कॉस्मेटिक, पेंट और किसी भी केमिकल से एलर्जी हो सकती है। दवाओं में दर्द की दवा और एंटीबायोटिक से एलर्जी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से फूड आइटम्स में वो फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जैसे मीट, मछली, अंडा, दालें, झींगे, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट से एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मगर इसके अलावा भी जैसे गेहूँ, चावल और आलू से भी एलर्जी हो सकती है। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद ये 1 घंटे के अंदर अंदर पित्ती उछल आए तो समझना चाहिए कि फूड एलर्जी है। एलर्जी के लिए कुछ एंडोजीनस फैक्टर्स यानी बॉडी के अंदर के कुछ फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आमतौर से एंडोजीनस फैक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से बीमारी लंबी खिंच जाती है और क्रोनिक अर्टिकेरिया में बदल जाती है। अर्टिकेरिया को क्रोनिक अर्टिकेरिया में बदलने से रोकने के लिए और अगर क्रोनिक अर्टिकेरिया में बदल गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंडोजीनस फैक्टर का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, पेट के कीड़े, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसी तरह के कुछ एंडोजीनस फैक्टर्स हैं। इन्फेक्शन कभी कभी सब क्लिनिकल होता है, यानी इन्फेक्शन इतना कम होता है कि उससे बुखार, पेट की खराबी, पेशाब की जलन और खांसी जैसी कोई बीमारी तो डेवलप नहीं होती, मगर इम्यून रिएक्शंस बढ़ जाती है। इम्यून रिएक्शन बढ़ने से बॉडी में एलर्जी होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। बॉडी में एलर्जी होने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से छोटे मोटे मामूली कोजेस की वजह से भी बार बार एलर्जी होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, तेज़ धूप, ठंडी हवा, ठंडे पानी, बेल्ट, घड़ी के फीते और बैग के बंद की वजह से पड़ने वाले प्रेशर की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। जब एलर्जी गर्मी की वजह से होती है तो इसको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, जब सर्दी की वजह से होती है तो इसको
कोल्ड अर्टिकेरिया जब ठंडे पानी की वजह से होती है तो इसको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, और जब अर्टिकेरिया सूरज यानी धूप में होती है तो इसको सोलर अर्टिकेरिया कहा जाता है। अर्टिकेरिया जब इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है तो इसको एड्रेनर्जिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। गर्मी की वजह से अर्टिकेरिया उन सभी कारणों की वजह से हो सकता है जिनसे पसीना आता है, यानी पसीना आने के जो कारण हैं वो सभी कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया के कारण भी हो सकते हैं। कोल्ड अर्टिकेरिया ज़्यादातर सर्दी के मौसम में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग होता है, मगर कभी कभी ये गर्मी के मौसम में भी बारिश में भीगने के बाद और पसीना आने के बाद पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठने पर हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया के कोजेस से बचने के उपाय के बारे में। अगर आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक काम तो सबसे पहले ये कीजिए कि पेड़ पौधे और जानवरों से उचित दूरी बना कर रखें। अगर आपके घर में फर वाली कोई चीज़ जैसे टेडी बेयर, ब्लैंकेट, जैकेट या टोपी हो तो उसके इस्तेमाल को बंद कर दें। इसी तरह से आपने अगर कोई नई डाइट, नया कपड़ा, नया गहना या नया कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना शुरू किया हो तो उसके इस्तेमाल को भी बंद कर दें। घर और ऑफिस की अच्छी तरह से क्लीनिंग एंड डस्टिंग कराएं। क्लीनिंग एंड डस्टिंग कराने से डस्ट माइट्स, फंगस एंड कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाता है। इनके खात्मे के साथ साथ ही इनकी वजह से होने वाली एलर्जी के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने कोई नई मेडिसिन लेना स्टार्ट किया हो या पहले से ली जाने वाली किसी मेडिसिन की डोज चेंज की हो और डोज चेंज करने के बाद आपको एलर्जी, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहने लगी हो तो एक बार अपने डॉक्टर से इस मेडिसिन और अपने अर्टिकेरिया के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। लास्ट में मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको मेरे बताए गए इन उपायों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो इवेंट्स की एक डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी में अपनी लाइफ की सभी इवेंट्स जैसे टेंशन, एक्सरसाइज, गुस्सा, सडन टेम्परेचर चेंज यानी एसी कमरे से बाहर निकलना और एसी कमरे में एंटर करना, इन सभी इवेंट्स को मेंटेन करते रहें। इसके साथ साथ खाने पीने की सभी चीज़ों को भी इस डायरी में नोट कर लें। अर्टिकेरिया होने से 2-3 घंटे पहले की सभी इवेंट्स को सर्किल कर दें। इस तरह से 2 या 3 बार अर्टिकेरिया होने पर एक कॉमन पॉइंट निकल कर सामने आ जाएगा। बस यही कॉमन पॉइंट आपकी एलर्जी का एक्चुअल सबब है, कॉज है या कारण है। इस कारण को अवॉइड कीजिए, आपकी एलर्जी ऑलमोस्ट 100% ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। एक्यूट स्टेज यानी जिस वक्त पित्ती उछलती है उस वक्त तो एविल, एलेग्रा, सिट्राजिन एंड लीवोसिट्राजिन जैसी टेबलेट्स ली जा सकती है, मगर क्रोनिक केसेज में सिर्फ हर्बल यूनानी मेडिसिन ही काम करती है। हर्बल यूनानी मेडिसिन क्रोनिक अर्टिकेरिया के लिए बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि अर्टिकेरिया की टाइप्स और सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग टाइम पर अलग अलग दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपनी लोकेलिटी के किसी भी यूनानी फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए और उसके बताए गए ट्रीटमेंट को लेना स्टार्ट कीजिए। उसके साथ साथ मेरे बताए गए इन उपायों को भी फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपका अर्टिकेरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। गुड लक।